अब हम पढ़ेंगे थोरेसिक अओर्टा के बारे में। थोरेसिक अओर्टा स्टार्ट होता है T4 से और T12 पर जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमने जैसे पहले हार्ट बनाया था और हमने पढ़ा था कि हमारे पास असेंडिंग अओर्टा होता है, फिर आर्च ऑफ अओर्टा होता है, आर्च ऑफ अओर्टा, और फिर हमारे पास होता है डिसेंडिंग अओर्टा। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देती हूँ ताकि हम जब इसको डिटेल से लिखें तो पूरा, ये थोड़ा सा अभी बुरा लग रहा है लेकिन अभी ये नीट हो जाएगा, सच कोई टेंशन की बात नहीं है। तो आफ्टर द लेवल ऑफ स्टर्नल लेवल के बाद जो है आपका ये असेंडिंग अओर्टा, ये आपका आर्च ऑफ अओर्टा, और ये आपका हो गया डिसेंडिंग अओर्टा, स्टार्ट्स फ्रॉम T4। और ये मैं बना देती हूँ इसका डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम बना देती हूँ। तो ये T12 पर जो है वो ये ख़त्म हो जाता है आपका थोरेसिक अओर्टा, और यहाँ से आपका अब्डोमिनल अओर्टा स्टार्ट होता है। तो ये आपका चलें थोरेसिक अओर्टा है तो THO, ठीक है, ये आपका थोरेसिक अओर्टा है। अब ये इट्स नॉट लुकिंग नीट, बट जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ना प्रॉपर्ली तो ये आपको सही लगेगा। तो अब ये आपका थोरेसिक अओर्टा है, इसकी टोटल जो है वो 7 ब्रांचेस होती हैं। पहले हम इसके नेम कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये लगती किस तरीके की हैं। अभी हम जो है वो इसको इसके ऊपर नाम जो है वो नहीं लिखते, हम नाम लिखते हैं थोड़ा सा नीचे करके। तो इसकी जो है वो 7 ब्रांचेस होती हैं जैसा कि हमने कहा। तो जो 7 ब्रांचेस होती हैं उसमें से जो है वो आपके पास 4 जो है वो विसरल ब्रांचेस होती हैं और 3 जो है वो पैराइटल ब्रांचेस होती हैं, पैराइटल ब्रांचेस, ठीक है। विसरल हैं तो आपके विसरा को जो है वो जो है ये सप्लाई करती हैं। इसमें से 4 ब्रांचेस में से जो पहली होती है वो होती है आपकी पेरिकार्डियल ब्रांच। इससे समझ में आ रहा है कि ये आपके पेरिकार्डियम को सप्लाई करती हैं। ये होती भी एक ही है, ठीक है, ये इट्स वन, यानी ये दोनों साइड पर नहीं निकलती, ये एक ही होती है। दूसरी आपकी होती है ब्रोंकल ब्रांच, ये 2 होती हैं, ठीक है, अपर एंड लोअर, वो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँगी थोड़ा सा इसको। ये 2 होती हैं और अपर एंड लोअर, और ये लेफ़्ट साइड पर होती है। यहाँ पर इसको कर लेते हैं लेफ़्ट ब्रोंकल। और तीसरी आपके पास होती है इसोफेजियल, ये भी आपके पास एक होती है। और फोर्थ आपके पास होती है मीडिया एक्सटर्नल ब्रांच, और ये भी आपके पास 2 होती हैं। 2 का मकसद ये है कि यहाँ से भी निकलेगी रूट और यहाँ से भी निकलेगी, ठीक है। और एक आपकी होती है, बाकी 3 जो है आपके पास पैराइटल ब्रांचेस होते हैं। पैराइटल ब्रांचेस में मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जबकि सबक्लेवियन आर्टरी है ये आपके फर्स्ट और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस को सप्लाई करती है। तो हमारे पास टोटल कितने इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं? हमारे पास टोटल 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं, ठीक है ना, 11 इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं। इसमें से अगर हमने 2 माइनस कर दिए 11 में से, हमारे पास बचे 9। तो बकाया बचे हुए जो 9 इंटरकोस्टल स्पेसेस होते हैं उनको 9 इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है वो इंटरकोस्टल आर्टरीज जो है वो सप्लाई करती हैं। 9 कौन सी? 9 पोस्टीरियर, 9 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज सप्लाई करती हैं। तो ये पैराइटल की हो गई। इसमें कितनी ब्रांचेस मैंने बताई हैं? 9 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज आर्टरीज जो है वो 9 पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसिस को जो है सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब ये हम पढ़ते हैं इसकी दूसरी, हमने 4 यहाँ की हैं तो 3 यहाँ करनी है। एक हो गई आपकी सब कोस्टल COASTL सब कोस्टल ब्रांच, और ये भी 2 होती हैं, ये 9 है, ये 2 हैं। और आपकी सुपीरियर फ्रेनिक इज़ ऑल्सो 2। अच्छा, सुपीरियर फ्रेनिक जो है वो आपके डायफ्राम से ऊपर होगी और जो इन्फीरियर फ्रेनिक है वो डायफ्राम के नीचे होगी, तो फिर वो एब्डोमिनल एओर्टा में आ जाएगी। और अभी हम बात कर रहे हैं थोरेसिक की, तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हमने पहले बस इसके नाम कर ली, अब हम इस नाम को प्लेस करते हैं कि कैसे कहाँ पे होते हैं।
तो सबसे पहले T4 के पास जो है वो निकलती हैं ये आपकी निकल गई पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस, या इसको थोड़ा सा लिख देती हूँ, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस फ्रॉम 3rd to 11th इंटरकोस्टल स्पेस का जो है उसको ये सप्लाई करती है। अब ये जिस तरह से ये है ना, तो ये पहला पेयर है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 9 पेयर्स होंगे। अब अगर मैं यहाँ पे सारे ड्रॉ करूँगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे ना बहुत कचरा हो जाएगा। तो आपको ये बस समझना है कि यहाँ पर जहाँ पर 9th आपकी ख़त्म होगी ना, जैसे आपकी समझ लीजिए 9th आपका इंटरकोस्टल स्पेस ख़त्म हुआ है 3 से 11, तो ये 11वां समझ लिया आपका ये इंटरकोस्टल स्पेस है। दिस इज़ योर 11th पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है ना। तो इसके नीचे आपकी जो है वो सब कोस्टल ब्रांच होगी, ठीक है। सब कोस्टल है यानी जितनी भी इंटरकोस्टल आर्टरीज़ हैं उसके नीचे है। तो जो आपकी जो ब्रांच है, मैं इसको ग्रीन पेन से कर देती हूँ, कहाँ गया, इसके नीचे आपके पास एक ब्रांच, 2 ब्रांचेस निकलेंगी, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये आपकी होगी कौन सी, सब कोस्टल ब्रांच। ये मुझे एंड में बताना था, लेकिन मैंने पहले इसलिए बताया है कि आपको बाकी ब्रांचेस का क्लियर हो जाएगा। मैंने बीच की स्किप कर दी हैं, पहली बनाई, दूसरी बनाई, उसके बाद डायरेक्ट 11th बना दी, मतलब ये है 3rd 4th, उसके बाद 5th 6th 7th 8th 9th 10th और 11 बना दी मैंने, ठीक है। डायरेक्ट 11th मैंने बनाकर आपको दिखा दी, क्योंकि अगर मैं सारी बनाऊंगी तो मुझे भी बाकी सारी भी मेंशन करनी है, वो कचरा हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये आपकी हो गई 12 सब कोस्टल आर्टरी। ये सब किसको सप्लाई करेगी, ये 11th वाला है, इसके नीचे 11th का 12th का स्पेस है ना, तो ये इस स्पेस को सप्लाई करेगी सब कोस्टल आर्टरी। इसके 2 पेयर्स होते हैं, इधर भी ये एज इट इज़ सेम ही होगा। इसके नीचे होगी आपकी ये सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, इसके नीचे यहाँ डायफ्राम से थोड़ा सा ऊपर, सुपीरियर फ्रेनिक बोला है तो डायफ्राम से ऊपर होगी, ठीक है। यहाँ पे आपकी होगी सुपीरियर, ये पेयर में होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, ठीक है, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये मैंने स्टार बना दिया। तो यहाँ पे ये आपकी कितने हमने पढ़ ली, 1 2 और 3 हमने यहाँ पर ये आपकी पैराइटल की डिस्कस कर ली। होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई। अब हम बात कर लेते हैं विस्ट्रल के बारे में कि पेरिकार्डियल, मीडियस्टेनल और इसोफेजियल जो है वो कहाँ पे होती है। ये थोड़ी सी मुश्किल है और इसमें थोड़ी सी गड़बड़ भी है, इसलिए मैंने इसको बाद के लिए रखा था। तो इसमें क्या बात है, अभी पहले ना इसको पढ़ लेते हैं, इसकी ब्रोंकियल जो है वो ब्रांच को, ठीक है। अभी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल है ना, तो ये पीछे की तरफ होगी, तो थोड़ा सा आगे की तरफ से, लाइक दिस, थोड़ा सा आगे की तरफ से, क्योंकि मैं अभी इसको 3D पिक्चर में तो आपको शो नहीं कर सकती, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ से आपके पास निकल आएगी। ये चलें क्या, आपके पास निकल आएगी ब्रोंकियल आर्टरी, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि 2 होंगे ना, ये लेफ़्ट ब्रोंकियल आर्टरी है ना, ये है आपके पास लेफ़्ट, ये लेफ़्ट पोर्शन है और ये है आपका राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट। तो ये लेफ़्ट है, तो यहाँ पे इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है अपर, एक होती है लोअर। यानी यहाँ पे आपके पास ब्रोंकियल 2 बनी हुई होंगी, लाइक दिस, ग्रीन से बना रही हूँ, और इस तरफ ब्रोंकियल सिर्फ 1 बनी हुई होगी, ठीक है। तो आपके पास राइट ब्रोंकियल सिर्फ 1 है, राइट ब्रोंकियल आर्टरी सिर्फ 1 है, लेकिन आपके पास लेफ़्ट ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो 2 हैं, एक अपर ब्रोंकियल आर्टरी और एक लोअर ब्रोंकियल आर्टरी। अब ये क्या मसला है कि जो आपका लेफ़्ट पोर्शन है आपके लंग्स का, अब मैं थोड़ा सा लंग्स डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्कुल भी मेरा इरादा नहीं है कि यहाँ पे मैं वर्टिब्रा बनाऊँ, मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बना रही हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी वर्टिब्राज बनाने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये आपकी वर्टिब्राज हैं, ठीक है। इसके ये आपकी वर्टिब्राज आपकी बॉडी के ना, आपकी ह्यूमन बॉडी के बिल्कुल बीच में है, ठीक है। लेकिन जो आपका थोरेसिक एओर्टा है ये थोड़ा सा साइड पे है। तो होता ये है कि आपका जो एक लंग है उसको तो ये वो है जो है ना इसके पास होता है, करीब होता है। ये लंग बनाने की कोशिश, ये बताओ लंग तो नहीं लग रहा है ये, बहरहाल चलो। और एक लंग जो है वो बहुत दूर होता है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये इसको बहुत मज़े से जो है वो डायरेक्ट ब्रांच दे के और इसको सप्लाई कर देती हैं, लेकिन इस तरफ से जो है ना राइट साइड से बहुत दूर होता है, इसलिए इसको जो है वो प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट ब्रांच देने में। तो ये फिर इनडायरेक्टली जो है वो क्योंकि इसके हमारे पास पता है 2 लोब्स होते हैं ना, तो ये इनडायरेक्टली ब्रांच दे के दूर से इसको फिर सप्लाई करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लंग्स का ब्लड सप्लाई पढ़ोगे तो आपके पास इस तरफ आपका अपर ब्रोंकियल आर्टरी और लोअर ब्रोंकियल आर्टरी आपके लेफ़्ट साइड पे सप्लाई करेगी, जबकि राइट साइड पे आपको सिर्फ एक जो है वो राइट ब्रोंकियल आर्टरी सप्लाई करेगी। अब यहाँ पे इस तरफ आपके लंग्स के लिए 2 ब्रांचेस दी गई हैं, इस तरफ 1 ब्रांच दी गई। अब मज़े की बात इसमें ये है कि जो आपकी राइट ब्रोंकियल आर्टरी है ना, ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं करती, मैं आपको डॉट डॉट डाल के बताती हूँ। ये जाके ये खुद एक ब्रांच होती है, ये खुद आपके जो अपर ब्रोंकियल आर्टरी है ना उसकी ब्रांच होती है। ये आपकी अपर ब्रोंकियल आर्टरी से ये सप्लाई लेती है आपकी राइट ब्रोंकियल आर्टरी। और ये कहाँ से निकलती है आपकी राइट ब्रोंकियल आर्टरी, ये निकलती है आपकी जो थर्ड ये जो आपका यहाँ पे थर्ड आपकी इंटरकोस्टल आर्टरी की जो ब्रांच होती है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे ना 9 पेयर्स, 1 2 3 4 जैसे पूरे 9 पेयर्स पढ़ेंगे। तो जो आपकी T4 के बाद जो पहली थर्ड इंटरकोस्टल ब्रांच, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांच ऑफ आर्टरीज होती हैं, उसकी जो थर्ड आपकी इंटरकोस्टल आर्टरी है वो जो है वो इसको सप्लाई करेगी। समझ में, अगर आपको समझ में आ रही हो बात, यानी कि आपको यहाँ से आपका जो ब्रोंकियल आर्टरी है वो 2 निकल रही हैं, एक अपर एक लोअर। लेफ़्ट साइड के लिए 2 निकल रही हैं, अपर और लोअर, और लेकिन राइट साइड के लिए सिर्फ 1 निकल रही है। और वो एक भी कहाँ से निकल रही है, वो एक भी निकल रही है आपकी थर्ड, ये जो हमने 9 पेयर्स पढ़ने हैं ना, इसमें से जो थर्ड इंटरकोस्टल आर्टरी होगी उसमें से ये निकल रही है। और ये किसकी ब्रांच है, ये खुद ब्रांच है अपर थर्ड वाले की। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर 2 नाम ले दिया, ठीक है। 2 नाम किस तरीके से कि मैंने ये भी कहा है कि जो राइट आपकी ब्रेकियल आर्टरी है, ये आपकी लेफ़्ट ब्रेकियल आर्टरी का अपर ब्रेकियल पोर्शन, जो अपर जो पोर्शन है अपर ब्रेकियल आर्टरी है उसमें से ये सप्लाई लेती है। और मैं एक तरफ ये भी कह रही हूँ कि ये थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की ब्रांच से भी सप्लाई लेती है। तो किसी बुक में ये लिखा हुआ है कि ये जो आपकी राइट वाली ब्रांच है वो लेफ़्ट वाली ब्रांच की अपर पोर्शन से सप्लाई लेती है, और किसी में ये लिखा हुआ है कि ये राइट साइड के ही जो थर्ड आपका इंटरकोस्टल ब्रांच की जो पेयर होता है इस तरफ वाला राइट साइड वाला, वहाँ से सप्लाई लेती है। तो जो मैक्सिमम लिखा हुआ है ना सबसे ज़्यादा, वो लिखा हुआ है आपका थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस वाली जो आर्टरी का है वो लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास ऑप्शन आ जाता है BCQs लेवल पे, तो आपने ये लिखना है कि आपका जो राइट साइड का ब्रोंकियल सप्लाई है, आर्टिरियल सप्लाई है, वो उसको कौन सा, उसको वो किस चीज़ की ब्रांच है। यानी ये ब्रोंकियल आर्टरी तो है, पर ये इसको कौन सप्लाई करता है, क्योंकि हमारे पास अलग से जो निकली हुई आर्टरीज़ हैं उसमें सिर्फ ये मेंशन है, ये मेंशन नहीं है। राइट साइड को जो इस तरफ की जो पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेज़ हैं उसकी जो थर्ड वाली ब्रांच है वो सप्लाई करती है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि राइट साइड को कौन सप्लाई करता है, बट एज सच अलग से जो है वो मेंशन कहीं पर भी नहीं है। और जहाँ पर भी है वहाँ पर इस चीज़ और इस चीज़ में कन्फ्यूज़न है, बट मैक्सिमम जो है वो BD चौरसिया और ग्रेज में जो है वो ये लिखा हुआ है, स्नेल्स में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो आपकी ये ब्रोंकल भी हो गई, ये मैंने इसलिए बीच में रखा था और ये पहले क्लियर इसलिए की थी कि वो इजी थी और इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। बस आपने ये याद रखना है कि आपकी ब्रोंकल की 2 ब्रांचेज़ हैं और दोनों ही लेफ़्ट की हैं, एक अपर है और एक लोअर है। अगर राइट से आपके राइट साइड को कौन सप्लाई करता है ये आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि थर्ड इंटरकोस्टल पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांच ऑफ थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, बस आपने ये कहना है।
इसके बाद हमारे पास कितनी हो गई ब्रांचेस हमने पढ़ ली है, 1 पढ़ ली, 2, 3, 4 और ये 5 हमने पढ़ ली। हमारे पास 2 रहती हैं। एक हमारे पास रहती है इसोफेजियल ब्रांच और एक हमारे पास रहती है मीडियस्टेनल ब्रांच। इसोफेजियल, मीडियस्टेनल और 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल, इसोफेजियल, मीडियस्टेनल, पेरिकार्डियल, ठीक है। ये 1 2 इंटरकोस्टल आर्टरी। चलें, अब हमने पढ़ना है, यहीं से मैं बना कर दिखा देती हूँ आपको। आपकी यहाँ से निकलेगा ये जो मीडियस्टेनल मैंने आपको बताया था, मीडियस्टेनल भी जो है वो पेयर में होगी, ठीक। तो मैं इसका पेयर बना देती हूँ। अच्छा, पोस्टीरियर नहीं होती, ये थोड़ा सा आगे से निकलती है, क्योंकि पोस्टीरियरली तो आपके पास जो है वो आपके ये पोस्टीरियर इंटरकोस्टल ब्रांचेस निकल रहे हैं। तो ये है आपकी मीडियस्टेनल ब्रांच, 2 ब्रांचेस हैं। और एक है यहाँ पे आपके पास पेरिकार्डियल ब्रांच, वो एक ही है। दिल एक ही होता है तो फिर पेरिकार्डियल ब्रांच आर्टरी भी एक ही होगी ना, पेरिकार्डियल आर्टरी, ठीक है। ये हो गई आपके पास। और अब आपके पास बची है इसोफेजियल आर्टरी, ठीक है। तो उसको मैं ये इन दोनों के दरमियान होती है, यानी मीडियस्टेनल और पेरिकार्डियल के बीच में। तो ये इसको मैं इसको मैंने ग्रीन से इसलिए लिखा है क्योंकि इसोफेगस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, अपर, मिडिल और लोअर। अपर, मिडिल और लोअर। यहाँ पर जो आपकी इसोफेजियल आर्टरी है ये सिर्फ आपके लोअर इसोफेगस को सप्लाई करती है, लोअर इसोफेगस को सप्लाई करती है। इसोफेगस सप्लाई ES मैंने इसलिए लिखा हुआ है। तो ये जो है वो आपकी ब्रांचेस जो है वो कंप्लीट हो गई। तो हम काउंट करते हैं। पेरिकार्डियल इज़ 1, ब्रोंकियल इज़ 2, इसोफेजियल इज़ 3, मीडियस्टेनल इज़ 4। ये हो गई आपकी 4 पूरी। और यहाँ पर आपकी पोस्टीरियर ब्रांच 1 और सब कोस्टल 2 और सुपीरियर 3। और ये मैंने एज अ मार्जिन आपको बताया था कि 11 तक जो है वो हमारे पास जो है वो सब कोस्टल 11 तक जो हमारे पास इंटर कोस्टल स्पेस होता है, उसके बाद हमारे पास सब कोस्टल स्पेस जो है आर्टरी जो है स्टार्ट हो जाती है। सब कोस्टल स्पेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर सब कोस्टल आर्टरी ही जो है वो आएगी। तो ये थी हमारी थोरेसिक एओर्टा, और इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है। जो भी आपका एग्जाम में पेपर आएगा तो इसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर जो है वो कहीं पर भी आपका पेपर नहीं जाने वाला। बस आपने ये थोड़ी सी ब्रोंकियल कन्फ्यूजन याद रखनी है। जिस तरह हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक के अंदर है कि हमारे पास लेफ्ट कैरोटिड और सबक्लेवियन आर्टरीज अलग अलग आ रही हैं, लेकिन राइट के लिए हमारे पास ब्रेकियोसेफेलिक है, उसमें से मज़ीद डिवाइड होकर निकलती हैं। बस इस तरीके का इसमें छोटा सा कन्फ्यूजन है, बाकी ये पूरा का पूरा आपका एओर्टा क्लियर है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे जो है वो इनबॉक्स कर सकते हैं। विल आंसर ऑल ऑफ़ योर क्वेरीज़। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ये गारंटी है। इसको आप क्लियर कट पढ़ लीजिएगा। एक जो मैंने आपसे बार बार रिक्वेस्ट की थी वो अभी भी कर रही हूँ कि जो आपको इस साइड वाली ब्रेकियल आर्टरी होती है उसको सप्लाई करती है 3rd इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये और ये दोनों हो तो आपने ये लगाना है, अगर ये मिसिंग हो तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन लगाना है कि अपर ब्रेकियल आर्टरी ब्रोंकियल आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच।